सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। ये काल भगवान के द्वारा विशेष रूप से भेजे गए थे आदि शंकराचार्य, और इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये दीक्षित हो गए थे, और उसके बाद 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इन्होंने इन 4 मठों की स्थापना की। एक जैसे ये जोशी मठ बोलते हैं, ज्योतिर्मय जोशी मठ, एक श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ कहो, 4 पीठ स्थापित की, एक द्वारका शारदा पीठ, एक पुरी गोवर्धन पीठ, इस प्रकार। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ वही हुआ कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, क्योंकि यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो हम आसमान में थे, कोई सिर पैर था ही नहीं भक्ति का। अब इन्होंने क्या सिद्धांत बनाया आदि शंकराचार्य ने, जहां से हम हिंदू धर्म को चला मानते हैं। उन्होंने क्या बताया, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथा इनका मंत्र है तत्वमसि। और ये बताते हैं कि इन चारों का अर्थ यही बनता है कि जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म मीन भगवान, और कोई करता है नहीं। और संसार को ये मानते हैं अनादिकाल से अपने आप सृष्टि प्रलय होती है, अपने आप उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर पृथ्वी, ऐसे फिर ऐसी तरह संहार होता है। कहते हैं जल से पृथ्वी, ऐसे ही पृथ्वी पर जल हो जाएगा, जल को फिर सूर्य समाप्त कर देंगे, फिर वायु में समा जाएगी, आकाश में मिल जाएगा। तो इनका कहना कि सिर्फ एक तत्व जो अहम तत्व है, कहते वही शेष रह जाता है, उसी से सब बन जाते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 6, 7 और 8 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व कोई नहीं है, आत्मा यानी जीव ही ब्रह्म है, और संसार ये अपने आप बनता और बिगड़ता है, इसका कोई करता नहीं, जीव ही करता है। ऐसे लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, और वे संसार के जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। पुण्यात्माओं, ये क्योंकि हमने न तो सदग्रंथों का ज्ञान, इन हमारे जो धर्म गुरुओं ने, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रखा है, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण दे रखा है, जिस कारण से ये दास जो शब्द सत्य बोलता है वो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्य कर्मियों को बहुत खटकते हैं, कुनैन जैसे कड़वे लगते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बूरा खिलानी पड़ेगी। वो बूरा क्या होती है? जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों में आपको ये दास के वचन जो बोले हैं मिल जाते हैं।
तो आपको वो बुरा का काम करते हैं, आपका कड़वापन समाप्त हो जाता, दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता, और ये श्लोक 7 में। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। 8 में क्या कहा है? ये 8 है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अनीश्वर है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब 9 में क्या कहा है? इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अपने आत्मा हमारे जो सदग्रंथ हैं ये हमें मान्य हैं, इसके अतिरिक्त हमें जो कोई भी दंत कथा सुनाता है वो हमें मान्य नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पवित्र सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां वेद वो सूक्ष्म वेद है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोला है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन है कि वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की अर्थात अनुष्ठानों की जानकारी कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वे तुम्हें उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे।